लास्ट वीडियो में हमने देखा स्टैंडर्ड मॉडल को और हमने फर्मियंस और बोसॉन्स के बारे में भी और समझा। हमने जो बेसिक्स पढ़े हैं लास्ट वीडियो में वो सेम अप्लीकेबल है इस वीडियो में भी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आज का वीडियो समझेगा क्योंकि दोनों वीडियोस रिलेटेड हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वार्क्स के बारे में, जो फर्मियंस का एक फर्स्ट सब पार्ट है। फर्मियंस के अंदर का फर्स्ट सब पार्ट क्वार्क्स। तो चलिए आज क्वार्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन्स। तो आज हम सीखेंगे क्वार्क्स के बारे में। क्वार्क्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो क्वार्क्स होते हैं। आप क्वार्क्स को आराम से कहीं भी विजुअलाइजली फाइंड कर सकते हैं। विजुअलाइजली इसलिए बोला क्योंकि वो क्वांटम पार्टिकल्स है और बहुत छोटे होते हैं। तो क्वार्क्स का एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो कभी अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और इसी की वजह से हम उन्हें आइसोलेशन में फाइंड नहीं कर सकते। और इसी का कारण है कि हेड्रॉन्स फॉर्म होते हैं। क्वार्क्स एक साथ जब बाइंड होते हैं तब वो हेड्रॉन्स फॉर्म करते हैं, और उन हेड्रॉन्स का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है, जो हमने पढ़ा है पहले भी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन्स हैं। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंसिस्टेंट। अब समझते हैं कि क्वार्क्स कैसे कंसिस्ट होते हैं, क्वार्क्स के टाइप्स क्या होते हैं। क्वार्क्स के 6 टाइप्स हैं। उसमें से फर्स्ट है अप, सेकेंड है डाउन, थर्ड है चार्म, फोर्थ है स्ट्रेंज, फिफ्थ है टॉप और सिक्स्थ है बॉटम। तो ये 6 टाइप्स है क्वार्क्स के। तो चलिए अभी हम कंपोजिशन देखते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, कि प्रोटॉन में कितने क्वार्क्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स में कौन से कितने क्वार्क्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स में जो होते हैं उसमें 2 अप और एक डाउन क्वार्क होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसमें एक अप और 2 डाउन होते हैं। और इसी की वजह से ही प्रोटॉन को एक पॉजिटिव चार्ज, +1 चार्ज आता है, और इसलिए प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन जैसे कि हम सबको पता है आर न्यूट्रल। तो क्वार्क्स में जो अप और डाउन क्वार्क होते हैं उनका मास अन्य 4 क्वार्क से कम होता है, और इसी का कारण है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमनली फाउंड हो सकते हैं यूनिवर्स में। क्योंकि जो हेवियर क्वार्क्स होते हैं, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम, ये 4 जो हेवियर क्वार्क्स हम इन्हें कहते हैं, ये रैपिडली डीके हो जाते हैं अप एंड डाउन क्वार्क में जैसे ही ये एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत ही फेमस प्रोसेस है जिसे आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अभी समझ लीजिए। पार्टिकल डीके। पार्टिकल डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल अपने हाई मास स्टेट से लोअर मास स्टेट में कन्वर्ट होता है। पार्टिकल डीके की वजह से ही जो हायर मास के क्वार्क्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर मास के क्वार्क्स में, और वो बन जाते हैं अप एंड डाउन क्वार्क्स। अब आप बोलोगे कि क्या फिर ये 4 जो क्वार्क्स मैंने आपको पहले ही बताए, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम, एग्जिस्ट ही नहीं करते यूनिवर्स में इस प्रेजेंट टाइम पे? तो ऐसा नहीं है। हम इन्हें हाई कॉस्मिक इन्वायरमेंट्स में आराम से ढूंढ सकते हैं, जिसमें हाई एनर्जी इन्वायरमेंट्स होते हैं वो, जैसे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन, या आप हाई एनर्जी कोलिजन्स में भी उन्हें ढूंढ सकते हैं, जैसे कि पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं हमारे यहाँ अर्थ पे, LHC उसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। और कॉस्मिक रेडिएशन में भी वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस जगहों पे आप उन्हें देख सकते हैं, या इस जगह पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो मिलेंगे। और इसकी वजह से ही हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती यूनिवर्स पे। इस पॉइंट पे सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि वो जैसे ही एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं वो जल्दी से डीके हो जाते हैं अप एंड डाउन क्वार्क्स में। तो क्वार्क्स में चार्ज का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो ऊपर के 3 होते हैं उनका चार्ज होता है 2/3, और जो नीचे के 3 होते हैं उनका चार्ज होता है -1/3। तो ये था चार्ज। तो अभी हमने फंडामेंटल बातें जो समझनी थी क्वार्क्स के बारे में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, मास और फिर स्पिन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही समझाया, तो ये हमने समझ लिया है। पर एक और बहुत ही प्रोमिनेंट जो प्रॉपर्टी है क्वार्क्स की, वो है कलर चार्ज की प्रॉपर्टी। कलर चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है ये एक्चुअली प्रपोज की गई थी 1964 में,
और इसमें फिजिसिस्ट कहते हैं कि 3 फंडामेंटल कलर्स रहते हैं, 3 सिंपल कलर्स रहते हैं जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू। और ये 3 कलर्स एक साथ जब कंसिस्ट करते हैं, एक साथ जब मिलते हैं, ब्लेंड होते हैं, तब वो एक कलर देते हैं पार्टिकल को, और उस पार्टिकल को वो कलर चार्ज होता है उसका। तो अगर मैं आपको एक बताना चाहूँ, ये बहुत ही मेन है, आपको पॉइंट टू बी नोटेड अगर आपको नोट करना है तो, कि कलर चार्ज किसी भी फ्री पार्टिकल का कभी भी कलरलेस या वाइट होता है, कभी भी कलरलेस या वाइट होता है, और कलर चार्ज इज जीरो, ऑलवेज जीरो। तो जो ये कलर चार्जेस होते हैं, इनके भी एंटी कलर चार्जेस होते हैं, जैसे कि रेड का एंटी रेड होता है, ब्लू का एंटी ब्लू होता है, ग्रीन का एंटी ग्रीन होता है। तो ये था कलर चार्ज का टॉपिक। ये भी बहुत मेन है क्वार्ट्ज के स्टडी में, और इसे भी साइंटिस्ट ने बहुत स्टडी किया है। तो अभी हम चलते हैं एक और बेसिक कंसेप्ट जो है ब्रायन नंबर, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, बहुत सारे लॉज है इसमें, तो हम मेन ही पढ़ेंगे। तो ये एक और लॉ है इसमें ऐसा स्टेट किया गया है कि जो ब्रायन नंबर है किसी भी सिस्टम का, वो हमेशा कंजर्व होना चाहिए। और इसके अनुसार जो पार्टिकल क्वार्क्स होते हैं, सिर्फ क्वार्क्स, उनका जो ब्रायन नंबर होता है वो 1/3 होता है, और जो एंटी क्वार्क्स होते हैं यानी कि एंटी पार्टिकल क्वार्क्स के, उनका जो ब्रायन नंबर होता है वो 1/-3 होता है। तो ये था ब्रायन नंबर के बारे में, और ये हमेशा कंजर्व होना चाहिए, इसलिए हम इसे कंजर्वेटिव लॉज में डाल देंगे। तो अभी चलिए कुछ बातें करते हैं एंटी क्वार्क पे। जैसे कि आपको पता ही है कि एवरी पार्टिकल हैज इट्स ओन एंटी पार्टिकल, तो उसी प्रकार जैसे क्वार्क्स होते हैं वैसे ही एंटी क्वार्क्स भी होते हैं। तो एंटी क्वार्क्स क्या होते हैं? एंटी क्वार्क्स कुछ ज़्यादा डिफरेंट थिंग नहीं है क्वार्क्स से, क्वार्क्स के सेम ही होते हैं, सिर्फ एक थिंग डिफरेंट होती है, जो है चार्ज का डिफरेंस। चार्ज का डिफरेंस होता है, जैसे कि पार्टिकल का भी चार्ज डिफरेंट होता है एंटी पार्टिकल में, वैसे ही क्वार्क का भी मास सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, पर एक चीज़ डिफरेंट होती है, वो है चार्ज। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है क्वार्क और एंटी क्वार्क में। तो आज की वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बाइंड करके ये वीडियो बनाया है, कोई कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए क्वार्क्स का इस प्रकार। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंसेप्ट समझाया है क्वार्क्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लेप्टॉन्स के बारे में। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग ब्राइट ब्रेन्स। थैंक यू।